हे मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज़ विश्वजीत एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको स्टोरी राइटिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता कि स्टोरी राइटिंग हम लिखे कैसे। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो और मैं आपको सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताऊँगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसको मैंने 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थिंग्स दैट वी नीड। थिंग्स दैट वी नीड। देखो हमें क्या क्या चाहिए। अगर हम एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये चाहिए कि हमारे पास स्टोरी का एक टाइटल हो। दूसरा, हमारे पास कैरेक्टर्स हो। तीसरा, हमारे पास एक प्लॉट हो। चौथा, एक ट्विस्ट हो कोई ना कोई। और पांचवी चीज़ हो जाएगी एंडिंग। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको टाइटल जो है ना वो शुरू में नहीं लेना है, आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है। जैसे कि कोई भी मूवी बनती है, स्टोरी लिखने का मतलब क्या हुआ, एक मूवी बनाना। तो जब आप मूवी बनाने जा रहे हो तो आपने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, पूरा कहानी दिमाग में सोचा, तब ना वहाँ पे मूवी का कोई नाम पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा जो नेम है, टाइटल है, उसके लिए पहले से ही 2 लाइन जगह छोड़ दो और लास्ट में जाकर लिखना, शुरू में तो बिल्कुल मत लिखना। ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल का मतलब क्या हो गया? टाइटल का मतलब हो गया हमारा नेम। ठीक है। और नेम जो है वो हमारा जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना शॉर्ट आप लिख सकते हो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपका स्टोरी उतना ही देखने में अच्छा लगेगा, मीन्स सुनने में अच्छा लगेगा उसका नेम। सेकेंड है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स लिमिटेड लेना। लिमिटेड लेने का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा कैरेक्टर मत लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा स्टोरी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। पहले तो आपका 200-250 वर्ड्स आता था, 150 to 200 आता था। अब आपको लिखना है 100 to 120, सॉरी 120 से 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी फॉर्म कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स लिखना है। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ले लोगे तो बना तो नहीं पाओगे, है ना। चलो, प्लॉट। अब बहुत सारे बच्चे ना इस प्लॉट का मतलब समझते नहीं हैं, उनको समझ नहीं आता कि प्लॉट होता क्या है। तो इसको मैं एक बेसिक वर्ड डाल दूंगा, सीन या बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आपको शो करना है कि एक फादर, मतलब जो कैरेक्टर है हमारा, उसके मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जो सीन हो गया वो एक प्लॉट हो गया। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके कैरेक्टर की एंट्री होती है, हीरो की एंट्री होती है, तो वो प्लॉट चेंज हो जाएगा। तो जो भी आप सीन क्रिएट करते हो, जो भी आप सीन देते हो, उसको हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, बैकग्राउंड कहते हैं। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? एज फ्यू एज पॉसिबल, यानी जितना कम प्लॉट में आप स्टोरी को डिस्क्राइब करोगे उतना आपका अच्छा होने वाला है। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बहुत सारे प्लॉट्स ले लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा समेटने में, क्योंकि हम बिखेरना जानते हैं, हम समेटना नहीं जानते। और जब हमें समेटना नहीं आता तब हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ भाई? ट्विस्ट मतलब कोई ऐसा ट्विस्ट डालना है जिसका जो हमारे रीडर हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी मान लो कि आपने कुछ स्टोरी बनाया तो शुरू में तो नॉर्मल बनाना, हाँ 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 सब सही जा रहा है, लेकिन बीच में जाकर एक ऐसा ट्विस्ट डालना, एक ऐसा मोड़ डालना उस कहानी में कि रीडर भी कंफ्यूज, अरे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होने वाला था। तो डैट मीन्स कि आपको माइंड में ना एक माइंड मैप बना लेना है कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैट द रीडर might not have expected। ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका एंडिंग। एंडिंग आपका हैप्पी भी हो सकता है और एंडिंग आपका सैड भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि एंडिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना। क्या हो अगर आप कोई मूवी देखने गए हो और मूवी का आपका स्टार्टिंग बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन उसका जो एंडिंग पार्ट है वो एकदम बकवास था, बेकार था, तो क्या आप उस मूवी को रेटिंग दोगे?
आप गाली देते हुए नहीं निकल जाओगे वहाँ से है ना। तो आप उसको कभी रेटिंग अच्छा दोगे नहीं। डैट मीन्स कि जितना इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टोरी को स्टार्ट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस स्टोरी का एंडिंग करना। समझ गए बच्चों यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, चलो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है टेंस का। हमारे पास टेंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। टेंस में अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये दोनों को आप ध्यान से रखना। मैं पास्ट टेंस को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, इट इज़ मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में भी आप लिख सकते हो, पास्ट में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट बेसिकली नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप एक स्टोरी लिखने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टेंस में ही बैठे रहोगे, कभी भी टेंस आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो नहीं करनी है वो है अवॉइड टेंस शिफ्टिंग। अवॉइड टेंस शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो शुरू करते हैं किसी दूसरे टेंस से। कहने का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में पास्ट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग किए थे पास्ट में, अब घूम के आ गए प्रेजेंट में। स्टार्टिंग किया था उन्होंने प्रेजेंट में, पर घूम के आ गए पास्ट में। हाँ, जब तक आप अपनी खुद की ओपिनियन नहीं दोगे तब तक उसको प्रेजेंट में मत लिखना, अगर आप पास्ट में लिखते जा रहे हो तो। ठीक है, तो दोनों में से आपको पहले ही सोच लेना है कि मैं किस टेंस में लिखूं, कौन सा टेंस मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा, कौन सा इस कहानी में ज़्यादा सुटेबल है, वही टेंस वहाँ पे डालना, उल्टा पुल्टा मत डालना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है वो हमारा है इट मस्ट हैव अ थीम। कहने का मतलब कि आपके स्टोरी का कोई ना कोई थीम होना चाहिए। आप किस थीम पे अपने स्टोरी को बेस्ड कर रहे हो। जैसे कि कई बार होता है कि दुर्गा पूजा के समय में अगर आप कोलकाता चले जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो पंडाल वगैरह है वो बनाया जाता है। कई बार तो पूरा नेचर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे उसका थीम हो गया कि भाई हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। जो हमारी दुर्गा माता है वो नेचर को प्रोटेक्ट करती है, वो नेचर ही है, ऐसे करके। तो आपका एक थीम होना चाहिए कि किस थीम पे आप बेस्ड कर रहे हो। क्या ये बेगर पे बेस्ड है या कोई हैप्पीनेस, कोई हैप्पी मोमेंट है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि किस थीम पे हम कर रहे हैं, एक थीम होना ज़रूरी है। फोर्थ, दैट इज अवॉइड इंक्लूडिंग सुपर नेचुरल थिंग्स और एलियंस etc। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हमें सुपर नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं करना। जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं छत के बाहर ऐसे खड़ा था और अचानक से मैंने देखा एक यूएफओ आया और आकर उस बच्चे को उठाकर लेकर चला गया, उस यूएफओ में 5 एलियंस थे। ऐसे नहीं, कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ का यूज़ मत करना। कोई एलियन, कोई भूत प्रेत, ऐसा कुछ भी मतलब मत लगाना, चमत्कार वगैरह। ठीक है, ये सब जनरली हम यूज़ नहीं करते। तो इन सब का यूज़ करोगे ना तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स भी काट सकते हैं। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, इसमें क्या है? ट्राई नॉट टू मेक ग्रामेटिकल एज वेल एज स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना के बराबर हो, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो। अगर कहीं पे गलत हो गया ना तो उसको ऐसे, मान लो आपको लिखना था बॉस और आपने BOOS लिख दिया, तो ऐसे 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 करके मत काटना। सीधे सीधे मान लो आपने BOOS लिख दिया तो इसको ऐसे काट दो, एक लाइन में, बस एक लाइन में उसको ऐसे काटना। क्योंकि जब आप उसमें गलतियाँ करते हो ना तो उसमें भी आपके मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कचरा नहीं करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है कॉपी में। नेक्स्ट, ट्राई टू अवॉइड कॉन्वर्सेशंस। डायरेक्ट बोलो और इनडायरेक्ट बोलो। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एज मच एज पॉसिबल। ये सारे टिप्स अपने कॉपी में नोट कर लेना। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हमें कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करना है, चाहे आप डायरेक्ट स्पीच में बोलो या इनडायरेक्ट स्पीच में बोलो। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि पूरा अवॉइड करो,
मतलब जितना कम हो सके उतना कॉन्वर्सेशन डालो, क्योंकि ज़्यादा ही कॉन्वर्सेशन डाल दोगे तो स्टोरी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को देखना है और उस तरीके से वहाँ पे रखना है। डैट मीन्स जब तक कि स्टोरी में आप नहीं होगे तब तक वहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड persons until it is said so। जब तक कि ऐसा कहा ना जाए कि उस कहानी में आप खुद को इंक्लूड कर सकते हो, तब तक आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यानी माई, वी, अस, आर ये सब का यूज़ मत करना, वहाँ पे आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिप क्या है, डैट इज ट्राई टू चूज एज फ्यू प्लॉट्स एज यू कैन। अभी मैंने आपको बताया कि प्लॉट क्या है, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि जितना कम प्लॉट लोगे उतना आपके लिए बेटर है, ज़्यादा प्लॉट लोगे तो आप ही फंसोगे। ठीक है, 9 नंबर, अ फ्यू कैरेक्टर्स, ये भी मैंने आपको बताया कि हमें कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं लेना है, जितना कम कैरेक्टर्स लेंगे उतना अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो समझो यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी लिखते वक्त हमारा जो हेडिंग होगा वो कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। ये जो हमारा हेडिंग होने वाला है, हेडिंग जिसको हम बोलेंगे, वो हेडिंग हमारा कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। तो नाउन भाई कैसे फॉर्म होता है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, नाउन में कोई पर्सन आता है, ठीक है, नाउन में कोई नेम आता है, ठीक है, नाउन में कोई ऑब्जेक्ट भी आता है, नाउन में कोई एनिमल्स भी आते हैं, एंड लास्ट नाउन में वी प्लस आई एन जी भी आता है। तो मैं बोलूँगा कि कोशिश करना कि वहाँ पे अगर वी प्लस आई एन जी से आप हेडिंग बना पाओ तब तो बहुत अच्छा, तब उसको आप यूज़ करना। ऐसे कि मान लो टॉकिंग टॉम, ये गेम आपने खेला ना टॉकिंग टॉम, तो समझ लो कि ये उसका तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं ये हेडिंग हो गया। ठीक है, तो हेडिंग में नाउन का यूज़ करना जितना शॉर्ट हो सके। मान लो कोई एक ऐसा स्टोरी दिया हुआ है जिसमें 2 ही दोस्त हैं तो उसको हम 2 फ्रेंड्स बोल सकते हैं। अगर मान लो 2 दोस्त एक जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, और वो जंगल थोड़ा सा मिस्टीरियस है तो हम बोलेंगे 2 फ्रेंड्स एंड द मिस्टीरियस जंगल या फॉरेस्ट। तो जितना कम हो सके उतना यूज़ करना, लेकिन ध्यान रखना वो नाउन हो, वर्ब वगैरह मत लगा देना, नाउन के फॉर्म में उसको तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हमें स्टोरी लिखना क्यों चाहिए, है ना, लिखने क्यों दिया जाता है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई टू राइट शॉर्ट स्टोरीज। वाई टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज आखिर हम लिखें ही क्यों, क्या होता है, क्यों सीबीएसई हमें शॉर्ट स्टोरी लिखने देता है। सबसे पहला कि इट इन्हेंसेस आर क्रिएटिविटी, ये हमारे क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। सेकेंड, इट इन्हेंसेस आर राइटिंग स्किल, ये हमारे राइटिंग स्किल को भी प्रमोट करता है या उनको और इन्हेंस करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ब्रॉडेंस आर थिंकिंग कैपेसिटी, ये हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ब्रॉड करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिया कि इस वजह से हमें स्टोरीज लिखनी चाहिए। अब देखो आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिख देता हूँ, तो मार्किंग स्कीम किस किस चीज़ के लिए क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो वाइट कहाँ गया भाई, सबसे पहला देखो, अगर मैं बोलूँ एक कंटेंट, नहीं कंटेंट पहले नहीं आएगा, सॉरी, सबसे पहले आएगा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के लिए आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कंटेंट, तो कंटेंट के लिए हमें मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है, एंड थर्ड हो गया हमारा एक्सप्रेशन एंड ग्रामर। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन देखा जाएगा कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है,
ग्रामर देखा जाएगा कि बच्चा कोई मिस्टेक किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। पहले आता था स्टोरी 10 मार्क्स का, लेकिन अब उसको मिनिमाइज करके कर दिया गया है 5 मार्क्स का। दैट मीन्स कि वर्ड्स लिमिट कम हो गए, तो एरर होने के चांसेस भी कम हो गए, ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये कुल टोटल जो है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक स्टोरी हम लिखते कैसे हैं। तो कोई भी स्टोरी अगर आपके सामने आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। देखो एक्स्ट्रा हिंट, जैसे ही स्टोरी आया ना, तो कॉपी के पीछे ओपन करना और कॉपी के पीछे कुछ पॉइंट बना लेना। जैसे कि 2 दोस्त की मैंने बात की, तो 2 फ्रेंड्स दिमाग में बना लिए। 2 फ्रेंड्स होगा, एक जंगल होगा, ठीक है, और जंगल कैसा होगा भाई, मिस्टीरियस होगा, और साथ साथ में वहाँ पे एक रिवर होगा, ठीक है, उस रिवर के बगल में कोई काम कर रहा होगा। तो ऐसे करके आपको छोटा छोटा की पॉइंट्स बना लेना है, अगर टाइम आपके पास बचा है तो। नहीं तो क्या करना है, माइंड में ही आपको एक ना माइंड मैप क्रिएट करना है। आपको पूरा का पूरा स्टोरी जो है ना वो अपने माइंड में एक दफ़ा क्रिएट कर लो, उसके बाद लिखने जाओ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें फर्स्ट में मेंशन करनी होती है वो हम भूल जाते हैं, फिर हमें अचानक से आता है अरे ये तो मैं डालना भूल ही गया। अब आप क्या करते हो, उसको नीचे इंक्लूड कर देते हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर वाली चीज़ों को आप नीचे इंक्लूड कर दोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ को आपको ऊपर रखना है, कौन सी चीज़ को आपको नीचे रखना है। और ये एक बार में सोचोगे कि सर एग्जाम के टाइम में हम इतनी सारी चीज़ों का दिमाग में कैसे रखें। तो एक बात बताओ, MS धोनी कितने लोगों का फेवरेट है? आई होप कि लगभग लोगों का है, इवन मेरा भी फेवरेट है वो। ठीक है, तो MS धोनी जो है वो जब यॉर्कर बॉल मारते होंगे तो क्या वो फर्स्ट मैच में ही यॉर्कर को 6 मार सकते थे? नहीं ना। तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, तभी तो उनको पता है कि इस टाइमिंग के हिसाब से हमको 6 मारना है। कोई भी शॉट मारने से पहले एक प्लेयर जो है वो कितने घंटे का प्रैक्टिस करता है वो पता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बहाने मत बनाना, प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, कम समय में उन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो अब भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना फीडबैक और अपना जो डाउट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ और मैं और क्वालिटी वीडियोस आप सभी तक पहुँचा सकूँ और आपके प्रॉब्लम्स का भी डील कर सकूँ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए, कुछ सीखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।